टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, जिसका नाम सब नामों से अफजल और आला है, वो जो अंबिया से अफजल और आला, मलाइके समावी में कोई उसकी मानिद नहीं है। रसूल में मूसा से, पुराने अहद से वो जो अफजल और आला है, सबसे बड़ा सरदार काहिन जो मेरे और आपके गुनाहों को धोकर मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप की दाहिनी तरफ है और जल्द बादलों पर आने को है, उस खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और उसकी वलादत की ईद की आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा ईमान है कि आप खूब इस ईद पर तैयारियां भी कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों के लिए सोचते होंगे कि मैं किसको क्या खुशखबरी सुनाऊंगा और सुनाऊंगी। इससे बढ़कर खुशखबरी और कोई है नहीं, जो खुशखबरी फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को दी है। आज आपकी खिदमत में लूका की मार्फत लिखी गई मुल्हम इंजील मुकद्दस, उसका पहला ही बाब और उसकी 28 आयत से 38 आयत तक का यह हवाला है। मेरा जी करता है कि 28 से 38 तक के इस हवाले को तलावत कर लूं, लेकिन यह बहुत मारूफ हवाला है। आपने कई बार इस हवाले पर खुदामे मसीह के वसीला से मसीह की वलादत की ईद पर पैगामात सुने होंगे। आज मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि लिखा है, फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। बात हो रही है फरिश्ता जिब्राइल की मुकद्दसा मरियम के पास आता है और मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करता है और यह भी कि खुदावंद तेरे साथ है। उस मरियम सिद्दीका की बात हो रही है जो खवातीन में सबसे ज्यादा मुबारक खातून है। और फिर मुकद्दसा मरियम ने जवाबन फरिश्ता से कहा, एक तो यह लिखा है कि वो घबरा गई। एक फरिश्ता ने आकर कहा, सलाम तुझ पर, खुदावंद तेरे साथ है। इस तरह का तजर्बा कभी माजी में नहीं हुआ और मरियम घबरा जाती है कि यह कैसा सलाम है। और फिर फरिश्ता ने उनको यह पैगाम दिया कि खौफ ना खा, ना घबराइए, आप उम्मीद से होंगी, आपसे एक बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। और फरिश्ता मजीद आगे बात चलाता चला जा रहा है, मैसेज देता चला जा रहा है। और फिर मरियम ने एक और दफा यह कहा, मुझसे बेटा होगा, यह कैसे हो सकता है? लिखा है, जब मैं किसी मर्द को नहीं जानती। और फिर फरिश्ता ने आपकी तसल्ली के लिए, इत्मीनान के लिए यह कहा कि हां, यह रूह कुद्स की कुदरत आप पर साया करेगी
اور یوں آپ کے وسیلہ سے مولود مقدس یسوع مسیح پیدا ہوگا اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یاد کیجئے، انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی عجیب سی خبر ہمیں ملے تو ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، سوچنے لگ پڑتے ہیں، اور مقدسہ مریم کے ساتھ یہی ہوا جو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی تو بات، سلام سنتے ہی آپ گھبرا جاتی ہیں کہ یہ کون ہے۔ میں سوچتا ہوں مریم کی جگہ میں ہوتا، یا آپ ہوتے، یا میری بہن آپ ہوتی، یا میری بیٹی آپ ہوتی، اچانک سے آپ اندر ہوتی اور کوئی دوتی، کوئی فرشتہ ایک نورانی پوشاک پہنے، شاید آپ کو نظر آئے، شاید نہیں، لیکن کوئی آواز آپ کو آئے آپ کا نام لے کر، تو آپ اس وقت گھبرا جائیں گے کہ نہیں گھبرا جائیں گے؟ یہ کون ہے جو میرے نام سے بھی واقف ہے؟ میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فرشتہ میرے اور آپ کے نام کو جانتا ہے، اگر فرشتہ مریم کے نام کو جانتا ہے اور مریم کے نام سے واقف ہے، تو خداوند خدا کے بارے میں کیا خیال ہے، جو میرے اور آپ کے نام سے ہی نہیں، ہماری صورتوں سے بھی واقف ہے۔ ایون ہماری صورت اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے تیری شہر پناہ میرے سامنے ہے۔ جب کبھی آپ دہشت، خوف اور ڈر کی وادیوں میں سے گزریں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ یہی پیغام فرشتہ نے گھبرائی ہوئی مریم کو دیا تھا، گھبرائیں نہ، خوف نہ کریں، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ دوسری بات جو اس پیغام میں ہمیں ملتی ہے کہ اس خوشی کی خبر کو سن کر یہ کنواری مریم، پاک دامن مریم، اس خوشی کی خبر کو، آج ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے، اس وقت شاید مریم کے لیے اتنی خوشی کا سبب نہیں تھی، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ مقدسہ مریم کنواری اور پاک دامن خاتون تھی۔ اور پھر دوسرا میسج جو فرشتہ نے دیا، یہ کہا کہ آپ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوں گی، یعنی امید سے ہوں گی، اور آپ سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ بالکل ایک یونیک پیغام، ایک یونیک میسج مقدسہ مریم اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ کیا میں تو کنواری ہوں، میں کسی مرد سے واقف نہیں ہوں، اور ہمارا کلچر، ہمارا معاشرہ اس بات کو تو قطعی قبول نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کنواری امید سے ہوں، یسوع مجھ سے پیدا ہو جو نجات دہندہ ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرشتہ نے جواباً کہا کہ ہاں، خدا کا روح آپ پر سایہ کرے گا، اور خدا کی قدرت کے وسیلہ سے آپ امید سے ہوں گی، آپ بیٹا جنے گی، اور اس کا نام یہ ہوگا۔ میں پھر سے کہوں گا، ہم جو ہزاروں برس بعد کی بات ہیں، بچپن سے مریم کے امید سے ہونے، کنواری مریم سے یسوع کی بابت، بیبی جیزس کی پیدائش کی بابت سنتے چلے آئے ہیں، لیکن وہ پہلی نوجوان خاتون، لڑکی، یعنی مقدسہ مریم،
जब उन्होंने सुना कि आप उम्मीद से होंगी, उनके जहन में सवाल पैदा होना शुरू हो गए और अपने मुआशरे की बाबत भी वो सोचने लगी, इर्द गिर्द के माहौल को भी, अपने खानदान को भी, शायद अपने फ्यूएंसी, अपने मंगेतर यूसुफ की बाबत भी सोचा हो। और ये सारी बातें सुनकर अपने कुंवारपन को भी देखते हुए आप ये कह उठी कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं कुंवारी हूं। और फरिश्ता ने जवाब उनको दिया है। और मैं इस पैगाम के दौरान यह समझता था कि बाज़ औक़ात मेरी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े पहाड़ आते हैं और हम सोचते हैं कि ये पहाड़ कैसे रिमूव हो सकते हैं। कलाम मुकद्दस में आया है, सादिक के लिए मुसीबतें तो बहुत हैं, लेकिन खुदावंद ही उसको उन तमाम मुसीबतों से रिहाई बख्शता है। मेरी जिंदगी में बहुत से पहाड़ हैं, लेकिन इन पहाड़ों के बावजूद यीशु मसीह को अपना मरकज़े निगाह बनाते हुए उस खिदमत के काम को जिसके लिए खुदावंद ने मुझे बुलाया है, मैं चले जा रहा हूं। कभी आंसू बहते हैं, कभी दुखी और परेशान हो जाता हूं, अकेलेपन का शिकार भी हो जाता हूं, दुआ करता हूं रात के पहरों में, लेकिन आवाज आती है कि जो इंसान के लिए नामुमकिन है वो मेरे लिए मुमकिन है। हां मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है, जिन तजर्बात से आप गुजर रहे हैं, खुदा उन तमाम तजर्बात से वाकिफ है और वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। यही तो बात हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम कहती है कि यह कैसे हो सकता है, तो फरिश्ता ने जवाब दिया। और बायन ऐसे ही जब आपके जहन में यह सवाल पैदा हो कि यह कैसे पहाड़ मेरे सर से उतरेगा, यह परेशानी कैसे रिमूव होगी, खानदान के हालात कैसे उस्तवार होंगे, ये बीमारियां, ये टेंशन, ये परेशानियां मेरी जान कैसे छोड़ेंगी, तो बजाय इसके के लहरों की तरफ देखिए कि वो आपको डुबोने लगे, ना उसकी तरफ देखें जो इन लहरों को मौकूफ करना जानता है। फरिश्ता ने जवाब दिया कि मरियम ये ऐसे नहीं है जैसे आप सोचती है, ये मेरी अपनी तफसीर है। फरिश्ता ने कहा कि यह किसी मर्द के सबब से नहीं होगा, यह खुदा की कुदरत के वसीला से होगा कि आप उम्मीद से होंगी और आपसे बेबी पैदा होगा और उसका नाम आप यीशु रखना। और आप जानते हैं बाद में इस रास्तबाज मरियम मुकद्दसा ने क्या कहा, ठीक है फिर तेरे कौल के मुवाफिक हो। और मैं समझता हूं कि यह मेरे लिए भी सबक है और आपके लिए भी सबक है कि जब हम मुश्किलात, दुखों और तकालीफ से गुजरें और हूं खुदा के लोग, तो इस बात को समझें कि यह मेरी भलाई के लिए है, यह मेरी बेहतरी के लिए है। खुदा मेरा भला चाहता है और यह सब कुछ इसलिए है कि मैं खुदावंद के इरफान और खुदावंद की मार्फत में तरक्की पाऊं। और जब यह पता चल जाए कि यह मेरी बेहतरी के लिए है, मुझे बनाने और मुझे निखारने और मुझे संवारने के लिए है, तो फिर यह कहने की जरूरत है, खुदावंद आपकी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो और खुदावंद मुझे
اور آپ کو ایسا ہی کرنے کا فضل عنایت فرمائے. میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ کو عید ولادت المسیح کی بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو.